Today we studied accuracy and precision. कोरोना की वजह से हमारे स्कूल आज बंद है. अदरवाइज इन दो वर्ड्स का मतलब आपको केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में हूबहू समझ में आ जाते. आज मैं आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में समझाऊंगा, साथ साथ ये दो वर्ड एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन जो क्या है वो भी समझेंगे. लाइक एग्जाम्पल, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में फर्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल है दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन. टाइट्रेशन के लिए जो लेबोरेटरी के टीचर होते हैं वो पहले सॉल्यूशंस बनाते हैं. उन सॉल्यूशंस का वो खुद एक्सपेरिमेंट करके ट्रू रिजल्ट यानी रीडिंग नोट कर देते हैं, जो यहाँ पे लिखा है ट्रू रिजल्ट और रीडिंग दैट इज 10.5 ml. ये 10.5 ml रीडिंग जो है वो टीचर को पता है, स्टूडेंट को पता नहीं है. अब वो सॉल्यूशंस वो प्रैक्टिकल करने आए हुए सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे. अब ऐसे में 3 स्टूडेंट्स है A, B एंड C. उनके ये रिजल्ट है. उन्होंने ये प्रैक्टिकल जो किया है वो एक ही प्रैक्टिकल उन्होंने 3 बार करना होता है, और ये 3 बार करने के बाद उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो नोट करते हैं. यहाँ पर ए स्टूडेंट जो है उनके 3 रीडिंग है 9.4, 9.5 एंड 9.5 रिस्पेक्टिवली. इन 3 रिजल्ट्स को देखते ही हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो ट्रू रिजल्ट से दूर है. दैट मीन्स ये ए स्टूडेंट है, इट इज नॉट एक्यूरेट, यानी कि वो एक्यूरेट नहीं है, बट उसके रिजल्ट एक दूसरे के करीब है. यानी उनका प्रैक्टिकल तीनों बार एक ही मेथड से हुआ है, यानी तीनों बार जो गलती भी हुई है वो भी रिपीट हुई है. दैट मीन्स वो स्टूडेंट जो है वो प्रिसाइज है, यानी कि उनके प्रैक्टिकल्स का मेथड जो है वो परफेक्ट है. दूसरे नंबर का जो स्टूडेंट है जिसका नाम है बी, उनके 3 रिजल्ट है 9.6, 10.5 एंड 11.4 ml रिस्पेक्टिवली. इन स्टूडेंट्स को देखते ही पता चल जाता है कि ही और सी इज नॉट एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज. ये तो एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टूडेंट ने एक ही बीकर से 3 बार सॉल्यूशन लिए, एक ही डिवाइस से एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने वाला भी वो खुद है, फिर भी हर बार उसके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं. दैट मीन्स वो हर बार कोई अलग अलग गलती करता है. ऐसे में उनके रिजल्ट्स ना एक्यूरेट हुए ना प्रिसाइज हुए. जबकि सी स्टूडेंट जो है उनके रिजल्ट आप देख सकते हो कि 10.4, 10.5 एंड 10.4. ये रिजल्ट हमें दिखाते हैं कि स्टूडेंट सी जो है वो प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है. ऐसे स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका वर्क जो है वो ट्रू रीडिंग के एकदम नजदीक है, और अपने ही रीडिंग को वो बार बार करते हैं तब भी कोई चेंज आता नहीं है. ये एग्जाम्पल के तौर पे हम कच्छ की बात करें तो यहाँ हमारे कच्छ में दाबेली सबसे ज्यादा पॉपुलर है. तकरीबन 400-500 या उससे भी ज्यादा लोग ये दाबेली बेचने का व्यवसाय करते हैं. ऐसे सिचुएशन में कुछ ऐसे होंगे सी जैसे, कुछ बी जैसे, कुछ ए जैसे. यानी सी जैसे जो पर्सन्स है इनका मतलब क्या है, तो कि ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है. आपको लगेगा कि दाबेली के व्यवसाय में एक्यूरेट और प्रिसाइज कहां से आ गया, पर यहां पर प्रिसाइज का मतलब है वो हर रोज मटेरियल बनाता है, तो उसका टेस्ट मंडे को भी वही है और संडे तक वही आ रहा है. दैट मीन्स दिन बदल रहे हैं पर उनके खाने बनाने का टेस्ट नहीं बदल रहा है.
अब एक्यूरेसी की बात करें तो उनका टेस्ट दी बेस्ट है, यानी सब लोगों को वो ज्यादा पसंद आ रहा है। दैट मीन्स ऐसे व्यवसाय करने वाले ये लोग जो है वो बहुत रिच लाइफ जी रहे हैं, जबकि कुछ ए और बी टाइप के लोग भी होते हैं, उनकी लाइफ मिडल और लोअर लेवल की बन जाती है। हमें भी एज अ साइंस स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट्स बनना है जो वर्क में प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। हमारे आंसर सही भी होने चाहिए और आज भी, कल भी और नीट या JEE में भी वो सही आंसर होने चाहिए। नेक्स्ट वन, अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हो और केमिस्ट्री में भी आएगा। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उन्हें हमें चेक करना है कि कैसे डिसाइड किया जाए। तो सबसे पहले पॉइंट में लिखा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। इसका मतलब है 3 एग्जाम्पल वहां दिए हुए हैं। 285 जिसमें 3 डिजिट है, 285, दैट मीन्स 3 सिग्निफिकेंट्स नंबर हुए। सेकेंड वन दैट इज 25, 2 and 5, so 2 significant numbers are there. बट थर्ड वन उसमें लिखा हुआ है 800 जिसमें एक ही डिजिट है 8, बाकी 2 0 है। 0 आर नॉट सिग्निफिकेंट, सो देयरफॉर सिग्निफिकेंट नंबर इन 800 इज 1। सेकेंड वन, जो 0 अपने फर्स्ट डिजिट के आगे आते हैं, यानी ये 5 और 2, इनमें ये पहला नंबर जो है वो 5 है, इसके आगे ये 3 0 है, दे आर नॉट considered as significant numbers. So significant numbers are 2, 5 and 2. यहां पर आप देखोगे तो पता चलेगा 0.260 है। तो यहां याद रखना है ये 0 जो है इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, बट ये 0 है वो सिग्निफिकेंट है। इसीलिए ये 1, ये 2 और 3 यानी सिग्निफिकेंट नंबर्स 3 है। बीच में आने वाले सारे 0 सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, इसीलिए 1 2 3 4 इनमें सिग्निफिकेंट नंबर्स 4 है। अभी अभी हमने ऊपर देखा 800 जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 था, बट यहां पर हो गया है 800.0। जैसे ही हमने 0 लगाया, all 0 are indicate as significant numbers, so इसमें significant numbers हो गए 4, 1 2 3 4। अब बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस यानी कि साइंटिफिक वैल्यू की। हम कभी कभी ऐसे लिखते हैं 4.01 इंटू 10⁻²। तो ऐसे साइंटिफिक नोटेशंस जो होते हैं इनमें इनका कोई भी रोल नहीं है सिग्निफिकेंट नंबर्स में, सिर्फ इनको कंसीडर करना है 1 2 3, सो 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स आर देयर। यहां पर देखा जाए तो 10⁻³ कट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट नंबर आर देयर। अब बात करेंगे कि जब हम काउंटिंग नंबर फॉर ऑब्जेक्ट यानी किसी भी चीज के लिए हम नंबर लिखते हैं तो वो नंबर एक्यूरेट होते हैं और उनके सिग्निफिकेंट नंबर्स होते ही नहीं है या फिर इनफाइनाइट होता है। लाइक एग्जांपल 2 बॉल है, 20 एग है, तो उसके सिग्निफिकेंट नंबर्स इन्फिनिटी बन जाता है, बिकॉज इट इज नॉट वैल्यू, इट इज फॉर नंबर ऑफ बॉल्स, इसीलिए इनका कोई सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं है या फिर इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स इसके होते हैं। सबसे बड़ी बात, कोई भी वैल्यू आप लिखते हो उसमें लास्ट डिजिट जो है वो ऑलवेज अनसर्टेन होता है। तो हमें ये याद रखना है कि जैसे आपको किसी भी नंबर के बारे में पता चले तो आपको ये याद रखना है कि उसका जो लास्ट डिजिट है
वो अनसर्टेन होता है। लाइक एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे 4.01 लिखा हुआ है, तो उसका लास्ट डिजिट ये 1 है। इसका मतलब होता है ट्रू आंसर इज 4.02 और 4.00 हो सकता है। इसका मतलब उसमें प्लस और माइनस 1 ऐड कर सकते हैं, यानी उससे एक ऊपर भी हो सकता है, एक नीचे भी हो सकता है। सो ये जो नंबर है इट इज अनसर्टेन नंबर। पर यहां पर ये 1 है यानी सेकेंड डिजिट है, पर यहां पर वही नंबर ये 6 है। दैट मीन्स परफेक्ट आंसर दैट इज 8.255 और 8.257 भी हो सकता है। आओ हम कुछ अलजेब्रिक न्यूमेरिकल्स करते हैं जिसमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो है वो करेंगे। तो 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.012। अब आप देख रहे हो यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर्स 4 है, यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर्स 3 है और यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर 4 है। बट जब हम इन तीनों का टोटल करते हैं तो आंसर आ रहा है 31.122। अब ऐसे हालात में इनके सिग्निफिकेंट नंबर्स अगर हमें कोई पूछ रहा है तो कितने होंगे, तो अनसर्टेनिटी को देखते हुए ये डिसीजन आपको लेना होता है। तो यहां पर पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है 1, 2 एंड 3। तो यहां पर हम 3 बनाएंगे 1, 2 और 3। ये 1 0 था, 2 और लगा दिए, इसमें एक हमने और लगा दिया। अब इसका टोटल इजी हो गया, ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये भी 1 आ गया। अब आप देख रहे हो कि अपना जो ये फर्स्ट वैल्यू था इसके अंदर अनसर्टेन नंबर जो है वो ये था 1। अब ये 1 जो है उसका पावर 10 के बराबर है, जबकि ये अनसर्टेन नंबर था 2, इसका पावर ये 2 यानी 2 + 1 यानी 3 या 1 हो सकता है। जबकि यहां 10 है तो +10 और -10 यानी 20 और 0 हो सकता है। यहां पर ये अपना अनसर्टेन नंबर है, ये 100 की रेंज में चलेगा, तो ये सबसे बड़ा अनसर्टेन नंबर है। तो ये वाला नंबर मेन नंबर बन गया, यानी ये दोनों कट हो जाएंगे। अब ये 5 से छोटा है इसीलिए ओवरऑल कट हो गया, तो ओरिजिनल आंसर इज 31.1। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे हो जाते हैं 3। हमें ये याद रखना है कि डेसिमल के पीछे मिनिमम नंबर वो अनसर्टेन होते हैं और फाइनल आंसर में वही नंबर हमें याद रखना है। तो यहां पर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में 1.25 इंटू 2.5। अब देखेंगे यहां पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है, यहां पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है और आंसर के अंदर पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है। तो एक वैल्यू ऐसा है जिसमें पॉइंट के पीछे 1 डिजिट, दूसरे में 2, तीसरे में 3। मिनिमम इज ऑलवेज राइट। सो ये दोनों कट हो जाएंगे और ये आंसर बन जाएगा 3.1। सो सिग्निफिकेंट नंबर्स वो हो जाएंगे 2। अब हमें इन वैल्यूज को राउंड अप करना है और राउंड अप करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, यानी उनके पास कितने हैं वो मत देखो, उसको राउंड अप करके 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स में कन्वर्ट कर दो। तो अपना जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ए, उसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स आपको दिख रहे हैं 5, 34.216। इसमें से हमें 3 बनाने हैं
तो इसका मतलब ये हुआ ये कट करना है। अब कट करने में ये जो डिजिट है वो 5 से यदि छोटा है तो वो डायरेक्टली कट हो जाता है। इसका मतलब अपना ओरिजिनल आंसर बन जाता है 34.2 और वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर 3 पे आ चुका है। तो ये राउंड अप हमने कर दिया। तो राउंड अप का मतलब होता है इस आंसर का ये आंसर के साथ एग्रीगेट कनेक्शन भी है, यानी दोनों आंसर सेम भी है, बट सिग्निफिकेंट नंबर्स हमने 3 कर दिए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो है बी, उसमें 10.4507 है। आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट नंबर टोटल 6 है और इसमें से हमें 3 बनाने हैं, तो लास्ट 3 डिजिट उसे कट करना है। तो इसको हम कट करेंगे तो हम देख सकते हैं ये 5 है। अभी अभी हमने बोला कि अगर जो कट होने वाला नंबर है उसमें फर्स्ट नंबर यदि 5 से बड़ा है तो आगे वाले नंबर में एक ऐड करना पड़ता है। यदि 5 से छोटा है तो उसे डायरेक्टली रिमूव कर देना है। बट यदि 5 है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी एक रूल्स है कि अगर यहां 5 से आगे जो है नंबर वो ऑड नंबर नहीं है तो उस 5 को डायरेक्ट हटा देना है। इसीलिए अपना आंसर हो चुका है 10.4। पर नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखोगे इसमें भी ये 5 हटाना है, पर इसके आगे वाला नंबर वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को आप एक ऐड करके इवन नंबर में कन्वर्ट करते हो तो ये सही होता है। तो ये बन गया 12.8। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें टोटल डिजिट 6 दिख रहे हैं, बट हमें पता चलना चाहिए कि these zero are not significant, so total number of significant numbers are 4। तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसे 4 नंबर है, हमें 3 बनाने हैं। इसका मतलब इसको कट करना है। अब 7 को कट करेंगे तो इट इज मोर देन 5, सो आगे वाले नंबर में एक ऐड होगा। 9 है तो वो ऐड होकर के 10 यानी 0 हो गया। तो 5 है वो 6 बन जाएगा। तो बन गया आंसर 0.0460। अब हमें पता है ये 0 है, ये सिग्निफिकेंट है, पर ये 2 नहीं है। सो सिग्निफिकेंट नंबर्स आर 3। लास्ट जो एग्जाम्पल है उसमें तो पॉइंट ही नहीं है, 2808 है। सिग्निफिकेंट नंबर्स आर 4, हमें 3 में कन्वर्ट करना है, इसलिए इस 8 को हटाना पड़ेगा। इट इज मोर देन 5, सो इसमें एक ऐड होगा। एक ऐड होगा तो बन जाएगा 281। पर यदि आप 281 लिखते हो तो आपने राउंड अप तो कर दिया, पर वैल्यू जो है वो एक दूसरे से नियरेस्ट नहीं रहेगी। ये 2800 है, वो बन जाएगा 281, इसीलिए आपको 0 पीछे लगाना है। तो ये हो जाता है 2810। बट वी नो दैट ये जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसीलिए सिग्निफिकेंट नंबर्स है वो 3 बन जाएंगे। थैंक यू।